मेरी बद्दुआ है कि तकदीर भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा खेल खेले कि दिल टूटने की तकलीफ तुम्हारी रूह को जला के राख कर दे। मेरी दुआ है कि इन्हें कभी किसी रकीब की नजर ना लगे, हमेशा शादो आबाद रहे। ऐसा ना जान दे सा, अज ते न्याज दा खाना खा के जाना। मेरे दिल दी खुशी है, ना करना। पीछे बहुत जमेले और बकेड़े छोड़ाए हो। फकीर साईं ने जाते हुए बहुत जिम्मेदारियां छोड़ दी हैं मुझ पे। अज ते बड़े फकीर साईं आप भी आंदे ते मुंह मिठा करके ही जांदे। ते तू ते मेरे पुत्रा वर्गा है, मां समझ के गाल मान ले मेरी। रुक जाओ बेटा, जोगी तो वैसे भी अपने दर से किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। जागीरदारनी जी इतना इसरार कर रही हैं तो मान लो उनकी बात। हाँ हाँ बोल दिया था उसने। तू क्या बात करता हूँ। खाने का बंदोबस्त कर सा। माही, सब्र करो माही, काबू रखो खुद पर। क्या सब्र करूं? क्या काबू रखूं? मेरा दिल भट रहा है भाभी, मुझसे नहीं हो रहा काबू। मैं क्या करूं? जानती हूँ, लेकिन देखो तुम्हें खुद को संभालना ही होगा ना। तुम जानती हो ना, चारों तरफ सबकी आंखें तुम पर ही जली हुई हैं और तुम्हारी सास तो तुम्हारी भराई आवाज सुनकर परेशानी में दौड़ी चली आती है। इस वक्त तो बाबा साईं और तुम्हारे लाला भाभी, भाभी नहीं, भाभी, भाभी नहीं। कौन? बेगम साहिबा, वो आपको साईं नाज़िम शाह बुला रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। भाभी, अपना हुलिया दुरुस्त करो माही, कहीं तुम्हारे लाला को शक ना हो जाए। भाभी, 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 खैरियत इतनी देर लगा दी? माही की तबीयत कुछ बोझल हो रही थी, इसलिए। क्या हुआ? इतनी लंबी बीमारी के बाद उठी है, चलने फिरने में थकावट हो जाती है। खैर आप बताइए, आपने क्यों बुलाया? दरअसल बाबा साईं कह रहे थे कि यहाँ वाली हवेली की रेनोवेशन करवा दी है और तुम
तुम और माही जाकर देख लो, अगर कोई तब्दीलियां करवानी हैं तो मैं नूरे को भेज कर करवा देता हूँ। कब तक रुकेंगे इस एनेक्सी में? मेरा ख्याल है चले जाना चाहिए। मैं कल ही जाकर अच्छी तरह देखकर तसल्ली कर लूंगी। सब खैरियत? जी। लग क्यों नहीं रही? पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक तो वो ट्रेन के नीचे आकर मर गया था। तो फिर दरबार पर मुजावर कौन है? हो सकता है तुम्हारे ड्राइवर से उसकी शक्ल मिलती जुलती है। बस एक लम्हे के लिए मुझे भी ऐसा लगा कि शायद ये मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन उसको गौर से देखने के बाद मेरा शक यकीन में बदल गया कि ये फरहाद ही है। चलो बेटे, मान लिया कि तुम्हारी आंखों ने धोखा नहीं खाया, और वो मुजावर वही लड़का है जो तुम्हारा ड्राइवर था। हो सकता है कि वो बच गया हो और उसका इस दुनिया से दिल जो है वो भर गया हो और वो मलंग बन गया। इस तरह के कितने लोग हमारी जागीर में घूमते फिरते रहते हैं हर वक्त। इसमें हैरानगी की क्या बात है? बाबा सिंह, इसी बात ने मुझे उलझा रखा है। अगर वो बच गया था तो फिर वापस अपने घर क्यों नहीं गया? इस तरह अचानक से रूपोश क्यों हो गया? हमसे मिला क्यों नहीं? और फिर इसी शहर में फकीर बन के क्यों बैठा है? बेटा, तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आ रही। बाबा सिंह, ऐसा कुछ जरूर है जिससे हम बेखबर हैं। मैं पहले खुद पता चला लूं, फिर आपको बताता हूं। मैं सोच रहा था कि मैं खुद मज़ार पर जाऊं। नहीं बेटा, तुमको खुद मज़ार पर नहीं जाना चाहिए। नूरे को बुलाओ, सुबह आ जाएगा, उसको भेजो, वो पता करे। और अगर वो वाकई वो लड़का है तो फिर तो खुशी की बात है। सेठ निसार को भी इत्तला देनी होगी, उनका कर्ज है हम पर, तो कर्ज भी उतर जाएगा। और ख़ास तौर पर उस बच्चे के बूढ़े माँ बाप, उनको सुकून आ जाएगा अपने बेटे की खबर सुनकर। ठीक है बाबा सिंह, मैं नूरे को बुलाता हूँ, उसकी ड्यूटी लगाता हूँ कि इस मामले की तह तक पहुँचे। ये गाड़ी पता नहीं कहाँ रुकी है। जनाब, ये इस ट्रेन ने तो मुल्तान स्टेशन पे नहीं रुकना था। इंजन फेल हो गया, अब दूसरा इंजन लाहौर से आएगा तो गाड़ी चलेगी। तो इसको तो चलने में बड़े घंटे लग तो इसके जाएंगे। अलावा और कोई चारा भी तो नहीं है। एक मिनट खड़ो हो जाए यार। सलाम शाह जी। हाँ नूरे, अपने एक दो बंदे लेकर यहाँ पे पहुँच, बहुत ज़रूरी काम है। जी शाह जी, मैं आ रहा हूँ। और हाँ, ये बात ज़्यादा फैलनी नहीं चाहिए। जी जी समझे, अभी निकल रहा हूँ। इधर देख मेरी तरफ। कल से देख रही हूँ परेशान है। क्या बात है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। फिर तेरी आंखें तेरी जुबान का साथ क्यों नहीं दे रही हैं? कोई परेशानी है तो बता, मुझसे कुछ छुपाना ना माही। नहीं अम्मी जी, वो दरअसल सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि जज्बाती तौर पे खुद को संभाल नहीं पा रही है। मैं कहाँ चाहती थी इतनी जल्दी कोई फैसला लेना। वो तो इसकी
सास इतनी खुश थी कि मैं कुछ कह ही नहीं सकी, फिर इसने भी हाँ कर दी। सब खुश तो हैं, लेकिन माही की खुशी के बारे में भी तो कोई सोचे ना। क्या मतलब? माही की खुशी हम सबकी खुशी से अलग है क्या? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन मुझे बता माही। ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी खुशी आप लोगों की खुशी में है। हाँ, कुछ पता चला? अब्बा जी वो टीटी तो कह रहे हैं कि इंजन ख़राब हो गया और दूसरा इंजन आने में पता नहीं कितना टाइम लगे। काफ़ी सारे लोग तो जा रहे हैं, सवारियां ढूंढ रहे हैं बाहर। यार अभी तो मुल्तान भी नहीं आया। भालपुर तो और भी दूर है, तो भाई कब तक इंतजार करेंगे यहाँ बैठ के? पता नहीं, मुझे तो लग रहा है अब सारा दिन ही लग जाएगा यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ अब्बा जी कोई सवारी ढूंढते हैं, चलते हैं मुल्तान, हो सकता है वहाँ से आके कोई सवारी मिल जाए फिर भावलपुर के लिए। हाँ मेरा ख्याल है यही ठीक रहेगा। तुम देखो कुछ सवारी में लेके आता हूँ। सवारी तो अब स्टेशन के बाहर से ही मिलेगी। अच्छा आप लेकर आए, मैं ढूंढता हूँ कुछ। मैं सामान उठा बैग उठा। आज बहुत अरसे के बाद हवेली में खुशी की खबर आई है। सिकंदर साईं का रिश्ता तय हो गया है। तुसा सारे उन्हें लिए दुआ करो, सारे हयाती शाद आबाद हंसते वसते रहें, किसी गम किसी परेशानी का साया न करो। समझ गया? जी सर। जब तक असल बात का पता नहीं चल जाता उसे इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि हम उसकी निगरानी कर रहे हैं। जो हुक्म शाह जी, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। वैसे शाह जी लड़का बड़ा जीदार था, इस तरह मज़ार पे भेस बदल के कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। यही बात तो मुझे समझ में नहीं आ रही। डर के भागने वालों में से नहीं था वो, तो फिर क्यों इसी शहर में वो मलंग बनकर किसी मज़ार पर आ बैठा है? नूरे कुछ तो ऐसा है जिसकी हमें खबर नहीं है। बेफिक्र रहें शाह जी, पता करता हूँ। जल्दी पता कर और फिर बता मुझे। ठीक है सर। सजाद मुझे दरबार पे ले जा। मैंने दुआ करनी, सीधी के लिए दुआ करनी। अम्मी जी हमें भावलपुर जाना है, हमें बहुत देर हो जाएगी, रात हो जाएगी पहुंचते पहुंचते। नहीं ना, थोड़ी देर के लिए ले जा, थोड़ी देर के लिए ले जा। अच्छा अब्बा जी, वो अम्मी जी कह रही हैं कि इस दरबार पे जाके फीदी के लिए दुआ करनी, थोड़ी देर रुक जाए। अखियाँ
अम्मी जी चलिए आ जाओ, चलिए चलो।